Hi everyone, I hope that you all are doing very well and you would have enjoyed your New Year celebration. And I really like that we should have these kind of breaks in between ताकि हमको थोड़ा सा री एनर्जाइज होने का रीबाउंस होने का टाइम मिले एंड वी स्पेंड दिस टाइम विद आवर फैमिली मेम्बर्स. But like this today's video is not about anything specific in this preparation. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नया चीज़ बताने वाला हूँ. इट्स अबाउट लाइक हाउ टू प्रोग्रेस फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स इन आवर जर्नी ऑफ दिस प्रिपरेशन, दिस यूपीएससी प्रिपरेशन. तो जैसे कि लाइक आप सबको पता है कि यूपीएससी का कैलेंडर आ चुका है एंड जस्ट टू टेल यू सर्टन थिंग्स दैट विद इन दिस प्रिपरेशन वी हैव आवर कैलेंडर राइट नाउ हेयर एंड हमारे पास अभी 20 वीक्स का टाइम है. सो व्हाट डू आई बेसिकली मीन बाय दिस 20 वीक्स ऑफ टाइम. तो इससे आगे मैं बढ़ूँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. दैट डिस्क्लेमर इज बेसिकली दैट दिस वीडियो इज नॉट टू लाइक पैनिक यू. इट इज़ बेसिकली अबाउट टू गेट यू रेडी फॉर समथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू वॉन्ट टू डू रियली वेल इन दैट एग्जाम. सो आपका यूपीएससी कैलेंडर आपके सामने है एंड जस्ट वन सेकेंड गाइज एंड यू ऑल नो दैट your prelims exam is on 25th of May. So from today onwards, that is 2nd of Jan till the time of 25th of May, you have around 20 weeks. तो आपको आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपके पास 20 हफ्ते का टाइम है. अब यहाँ से किस तरीके से अपनी जर्नी को, अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी को आपको मनूवर करना है, किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, कितनी फोकस्ड पढ़ाई करनी है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव गिवन माई सेल्फ सम टाइम लाइक पोस्ट दिस सेलिब्रेशन एंड पोस्ट दिस न्यू ईयर eve everything. I have given myself some time to look how well I am prepared, what are the things that are remaining for me. So in that way only I want to share all those things with you, that what I did and what can you do at this moment of time to help yourself to go ahead in this preparation, to do well when the prelims exam comes, that is on 25th of May. Right now you are here and you have to reach here. So your notification will come on 22nd of Jan and your last date of application receipt will be your on 11th of Feb and the exam is on 25th of May. Now the next thing that I want to talk about is that I call as planning. So you can just, if you are writing somewhere, just write it down that what you have to do is you have to plan your preparation from here onwards. So to avoid this kind of situation, what basically I mean is that to avoid any kind of stress, anxiety or panic, anything, you need a kind of medicine that like most of the successful people apply in their life, that is planning. Like from by this word planning, मैं planning से ही मेरे कहने का मतलब ये नहीं है यू हैव टू डू वेरी माइन्यूट प्लानिंग. एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को अपना प्लान करके रखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. ऐसा प्लान किसी का होता भी नहीं है और ऐसे प्लान्स में कोई सक्सेसफुल भी नहीं होता है. बाय प्लानिंग बेसिकली आई मीन दैट इफ यू हैव 20 वीक्स ऑफ टाइम, देन ब्रॉडली ऊपर से आपको कैसे इस 20 हफ्ते के टाइम को, इस 20 वीक्स के टाइम को यू आर गोइंग टू यूज. मेरे कहने का जो प्लानिंग से मेरा मतलब है वो इस प्लानिंग से मेरा मतलब है. तो आपको एक किसी भी एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है. आपको ये 20 हफ्ते का टाइम जो भी है उसको प्लान करना है. सो लाइक दिस इज समथिंग, अगर मुझे इस बात को समझाना हो तो मेरे लिए सबसे मोस्ट यूज्ड कोड जो होता है अब्राहम लिंकन जी का, उसका ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा, इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में बताऊँगा. सो गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स. अगर आपको 20 हफ्ते की प्रिपरेशन करनी है, 20 हफ्ते का अपना एक कैलेंडर सेट करना है, 20 वीक्स का एक कैलेंडर अपना सेट करना है, 20 वीक्स में मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 2 days. ये 2 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा गेज करो. वेयर डू यू बेसिकली स्टैंड इन दिस प्रिपरेशन.
व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव डन सो फार, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पेंडिंग, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, आपने अपना ऑप्शनल कितना कवर कर लिया है, आपने आई विल जस्ट राइट ऑल दोज थिंग्स डाउन, जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। सो आपने अपना ऑप्शनल कितना किया है, क्या आपकी रीडिंग ऑप्शनल की रीडिंग पूरी हो चुकी है, आपका जीएस कितना कंप्लीट हो चुका है, जीएस की आंसर राइटिंग आपने कितनी की है, प्रीलिम्स के लिए आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को टेपर डाउन करोगे। टेपर डाउन का बेसिकली मीनिंग है, लेट सपोज आपके पास 8 आवर्स का टाइम है अभी, तो आज आपका 2 जैन है, तो अब धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे अगर मान लो ये प्रीलिम्स है, अब ये मेंस के लिए आप इतना टाइम दे देते हैं 8 घंटे का टाइम, तो अब इस 8 घंटे को आपको घटाना पड़ेगा। अब 8 घंटे से धीरे धीरे आपको ले जाना पड़ेगा मे बी 2 आवर्स और 3 आवर्स। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस जगह पे आप कब पहुंचोगे। मे बी फॉर सम पीपल इट वुड हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, कुछ लोगों ने अभी अपना ये करना और ये प्रीलिम्स का प्रिपरेशन पहले से ही चालू कर दिया होगा, अभी से वो प्रीलिम्स फोकस्ड हो गए होंगे। दोज हु आर गोइंग टू गिव इट फॉर द फर्स्ट टाइम और मे बी फॉर द सेकंड टाइम, दोज हु आर गोइंग टू गिव इट फॉर द 4th टाइम 5th टाइम, दे वुड बी लाइक कि नहीं नहीं हम अपना प्रिपरेशन मार्च तक हम या फेब एंड तक अपना प्रिपरेशन जो है हम मेन से करते रहेंगे। बाय मार्च वी विल डू अ ट्रांजिशन टू प्रीलिम्स, मार्च में भी हमारे पास 3 महीने का टाइम रहेगा या फिर वी विल हैव अराउंड 60 to 65 डेज ऑफ टाइम प्रीलिम्स के लिए, तो हम अपना करेंगे। तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू टेपर डाउन योर प्रिपरेशन, हाउ यू शिफ्ट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। नेक्स्ट थिंग दैट आई बेसिकली वांट टू टॉक अबाउट इज फिक्स सर्टन थिंग्स इन दिस प्रिपरेशन। आपको कुछ कुछ चीज़ें एकदम फिक्स करनी पड़ेंगी इस प्रिपरेशन के अंदर। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ आपको फिक्स करनी पड़ेगी दैट इज़ योर रिसोर्सेज। I think most, like we all suffer from this kind of, this has become a crisis in this preparation. हम लोग जिन सोर्सेज को रिफ़र करते हैं उनको बहुत रिवीजन का टाइम नहीं देते हैं, वी डोंट रिवाइज दो सोर्सेज एंड वी कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज। कभी ये एक्स सोर्स पढ़ रहे हैं, फिर देन वी विल शिफ्ट टू वाई, देन वी विल शिफ्ट टू जेड। बाय द टाइम एग्जाम कम्स हमको लगने लगता है कि किसी ने कोई इंस्टेंट मेडिसिन हमको दे दी इन द फॉर्म ऑफ सम शॉर्ट नोट्स और कुछ नेमोनिक्स बना करके और सम काइंड ऑफ ट्रिक्स, दोज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू वर्क फॉर अस। ऐसा नहीं होता है, लास्ट मोमेंट में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। सम पीपल बाई द वेरी लाइक दे गेट लकी ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और इफ दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ ट्रिक्स इन द एग्जाम तो वो काम कर जाती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम में प्योर प्रिपरेशन से ही सब कुछ होता है, प्योर हार्डवर्क से ही सब कुछ होता है। दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कम ऑन लेटर इन दिस इन आवर कन्वर्सेशन। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि देर आर सर्टन बेसिक थिंग्स, देर आर सर्टन फंडामेंटल्स इन दिस प्रिपरेशन दैट यू नीड टू फिक्स। वन ऑफ दोज थिंग्स इज योर सोर्सेज। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं किन सोर्सेज को पढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टू सेट योर प्रायोरिटीज। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने बात की है कि यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, ऑप्शनल में, जीएस में, बाकी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ आप कैसे समझोगे, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि कैसे आपको समझ में आएगा कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं। सोर्स फिक्स करना है आपको, उन्हीं सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने सोर्स फिक्स कर लिया, रिवीजन किया, और अब आप जो भी अपने प्रिपरेशन को ओवरऑल समझना चाहते हो कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली व्हाट आई मीन बाय दिस कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को समझोगे। लेट्स सपोज आप PYQ को उठाओ, आप सिलेबस को उठाओ ये 2 दिन के अंदर, और उसके बाद देखना चालू करो। उसके बाद फिर देखो आपके जो नोट्स हैं उनको पढ़ो, उनको वापस से रिवाइज करो, उनको समझो कि ये क्या मेरे नोट्स जो भी हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट है या नहीं है। क्या मैं PYQ का एक इंस्टेंटेनियसली आई एम एबल टू फ्रेम सम आंसर्स और नॉट, आई एम एबल टू सॉल्व सम प्रीलिम्स PYQs और नॉट। ये 2 दिन का टाइम आप उसको दो। मे बी आप 1 साल का, लास्ट ईयर मे बी लाइक आप 24 का ही पेपर उठाओ, 2024 का, और उसी पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। और मे बी यू कैन पिक द पेपर ऑफ 2022। 2023 का पेपर थोड़ा सा लाइक इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ पैटर्न दैट UPSC फॉलोड अर्लियर, बट आप 2022 का 2024 का एक ही पेपर उठाओ, तो उसी पेपर को आप सॉल्व करने की कोशिश करो और आप देखोगे समझ में आएगा। इससे डरना नहीं है, बिकॉज जो भी प्रिपरेशन, जो भी एग्जाम देने जा रहा है ना, उसमें से देयर इज नो वन श्योर दैट वेदर दे आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स और नॉट। हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड इट डजेंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज श्योर। सो आपको डरना नहीं है, बस आपको समझना है कि यार मेरे बेसिक्स प्लेस्ड हैं या नहीं है अच्छे से, मेरे बेसिक्स
मुझे समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट या नहीं। अगर फेडरलिज्म मुझे मेरे सामने लिखा हुआ है तो एम आई एबल टू अंडरस्टैंड कि फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म का मतलब, फेडरल का मतलब सिंपल मीनिंग होता है कि देयर इज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फेडरल का मीनिंग। नाउ अगर आपको ये नहीं पता कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरल का मीनिंग है तो आप कैसे, अगर आपको, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे उसमें। तो ये यही बेसिक से मेरा कहने का मतलब यही था। अगर आपको रिट्स नहीं पता है पॉलिटी में, अगर आपको हिस्ट्री में कुछ बेसिक्स हो गए हैं, जैसे विजयनगर अंपायर के बारे में अगर कुछ कुछ छोटी छोटी मोटी चीज़ें, अगर आपको कृष्णदेव राय के बारे में भी नहीं पता है, तो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक। अगर इकोनॉमिक्स में आप जीडीपी, मतलब अगर आपको जीडीपी भी नहीं समझ में आ रहा, तो then there is something very big loophole in your preparation that you need to fix at this moment of time. And believe me, you have got enough time. There are n number of sources on internet that you can use to fix those loopholes at this point of time. लेकिन the more you delay, the more difficult it is going to get with you. कि जितना आप टाइम लगा दोगे उतना ही आपको बाद में इसको फिक्स करने में दिक्कत होगी. So we have already spoke about how like 20 weeks are remaining and you have to अंडरस्टैंड दैट वेयर यू स्टैंड इन दिस प्रिपरेशन. आपको प्लान करना पड़ेगा अच्छे से. आपको कैसे समझना है कि आप कहाँ पे हो प्रिपरेशन में, इसको भी मैंने ब्रॉडली बताया है. आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो दैट हाउ यू नीड टू, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेयर व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन सो फार एंड हाउ यू कैन फिक्स योर बेस लाइन. मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है. जिसने 2 बार 3 बार ये अटेम्प्ट दे लिया, दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. They are already standing at some level. From there only they have to go ahead. So fix your sources. Do at least 2 to 3 times of revision. Now these 3 points we have discussed. Next is very very important, and that this is something which you need to focus a lot. Now what basically this symbol is all about, we all know it is about focus. To remain focused in your preparation. अगर आप आज से लेकर के लाइक द टाइम योर प्रीलिम्स एग्जाम कम्स, एक हफ्ते पहले तक उसके, अगर आप 4 से 5 घंटे भी, 4 to 5 hours, एंड आई एम नॉट किडिंग विद यू, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी वेरी लाइक दिस इज अ फैक्ट, दिस इज समथिंग विच नो वन विल टेल यू. लोग यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई करनी है, बट आई टेल यू दिस वन थिंग. इफ़ यू गिव 4 to 5 hours और 5 to 6 hours ऑफ डीप फोकस्ड स्टडी, मतलब उतने टाइम में आप नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उतना टाइम आप बहुत ही डीप वर्क कर रहे हो. बिलीव मी, यू आर डूइंग वे मोर बेटर देन 99% ऑफ द पीपल हु आर इन दिस प्रिपरेशन. नहीं करनी है आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, 5 से 6 घंटे की पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो. नेक्स्ट थिंग, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा. जो बचा हुआ टाइम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट टाइम. Always be very careful of your surrounding, of the kind of people that you are spending your time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 से 5 घंटे में, 5 से 6 घंटे में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग विद पीपल जिन्होंने आपको और ज़्यादा टेंशन दे दी और बता दिया भाई ये पढ़ ले, भाई वो पढ़ ले, ये पढ़ा क्या, ये नहीं पढ़ा क्या. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. चल वहाँ घुमाते हैं, चल ये कर लेते हैं. इफ़ यू डू दिस देन ये 4 से 5 घंटे इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट वेस्ट. बाई माइंड बी माइंडफुल से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से नहीं. द काइंड ऑफ लाइक अगर आप बैठ करके 4-5 घंटे पढ़ाई करके उसके बाद रील्स देख रहे हो पूरे टाइम, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर स्लीप इन द नाइट, देन बिलीव मी दैट दोज पैटर्न्स, दोज न्यूरोनल कनेक्शंस आर नॉट गोइंग टू फॉर्म. यू विल बी स्लीप डिप्राइव्ड, यू विल बी ऑलवेज फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो दिक्कत होने वाली है आपके साथ में. तो बी माइंडफुल ऑफ योर फिजिकल सराउंडिंग, बी माइंडफुल ऑफ योर ऑनलाइन सराउंडिंग. लाइक यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन दिस in the coming days, like next 20 weeks of your preparation. And something which I want to like, जैकी दादा भी ये बोलते रहते हैं, बेड़ू सांस ले, बेड़ू सांस ले. तो ब्रीथ से मेरा मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, ये एग्ज़ाम ही है, जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है. 4-5 लाख लोग बैठते हैं हर साल इस एग्ज़ाम में. लास्ट में जा करके 50 से 100 लोग होते हैं जिनको खुशी मिलती है कि हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया, हम IAS बन गए. बाकी बेचारे कुछ इस बात से दुखी रहते हैं कि हमको नॉर्थ ईस्ट का कैडर मिल गया, हमको यहाँ का कैडर मिल गया, हमको होम कैडर नहीं मिला. बाकी इस बात से दुखी रहते हैं कि अरे यार ये क्या सर्विस मिल गई हमको, यहाँ पे तो पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही बिताना पड़ेगा. बहुत से लोग रिज़ाइन भी कर रहे हैं आज के टाइम में, VRS भी ले रहे हैं, IRS वाले भी VRS लेकर के बैठे हुए हैं. तो आप क्या ही मतलब, इतना भी कोई बवाल नहीं है ये प्रिपरेशन, इतनी भी बड़ी चीज़ इसको मत बनाइए. एट द एंड ऑफ द डे DM साहब आपके घर पे आकर के आपको
आपका काम करके नहीं जाते हैं, और वो भी अपनी सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। जन कल्याण के नाम पे सब लोग यहाँ पे आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर डिफरेंट इंटरेस्ट वाई पीपल आर इन दिस, वाई पीपल वांट टू कम इन दिस सर्विस। तो ठीक है, इफ इट्स अबाउट अ काइंड ऑफ, इफ इट्स अबाउट अ सर्विस ओनली, 2 अटेम्प्ट अगर आपने दिया है एंड इफ यू आर लाइक, आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। कीप दिस एज अ जॉब ओनली, कि आपके लिए एक जॉब है। देयर विल बी सम मॉनेटरी कंपनसेशन, देयर विल बी सम सोसाइटल रिस्पेक्ट। डॉक्टर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, दे ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट। देयर लॉट ऑफ जॉब्स दैट पीपल लाइक गेट एडमायर्ड फॉर। तो वो आपके तनाव का कारण नहीं बनना चाहिए। दैट शुड नॉट स्ट्रेस यू एट ऑल। तो सांस लेते रहिए, आसपास झाड़ फूड़ लगाते रहिए, अपने पेड़ वोड़ लगाइए, मजे करिए ज़िंदगी में। एग्ज़ाम ही है ये, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। द लास्ट थिंग दैट समथिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस ऑन अ लॉट, वही है लाइक योर माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट का एक्सटेंशन है। योर माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुश हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप मान के चलो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही करके आओगे। और अगर आपने सोच लिया, गलती से भी स्ट्रेस ले लिया कि भाई नहीं हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, और आपने कुछ भी ऐसा प्रोकास्टिनेट करके रखा, प्रोकास्टिनेट किया, अपने काम को आगे बढ़ाया कि, और गड़बड़ की अपने प्रिपरेशन को, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल इन दिस जर्नी। सबसे लास्ट में जो बात मैं करना चाहूँगा, दैट इज़ यू हैव टू वर्क स्मार्ट, एट द सेम टाइम यू हैव टू फिक्स योर बेसिक्स एज वेल। बेसिक्स से मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने बाय दिस टाइम कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, आपके जो सोर्सेज फिक्स हो चुके हैं, उनको ही आपको रिवाइज करना है। अगर अर्थक्वेक आपने पढ़ रखा है तो अर्थक्वेक के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इक्विनॉक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, क्लाइम, अर्थ का रोटेशन, रिवोल्यूशन ये पढ़ रखा है, तो ये सब आपका फिक्स होना चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई ये कॉन्सेप्ट है क्या, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये सब समझ में आना चाहिए आपको। तो मैंने ज्योग्राफी से कुछ एग्जांपल्स उठा दिए बेसिक कॉन्सेप्ट के। इसी तरीके से आपके इकोनॉमिक्स में होंगे, पॉलिटी में होंगे, तो ये सब बेसिक सोर्सेज आपको फिक्स कर लेना है अपने। लेकिन ये सब फिक्स करने के बाद भी एट मैक्स आप 25 से 30 क्वेश्चन या मे बी 30 से 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ये उसमें से भी गारंटी नहीं है कि सारे के सारे सही हो जाएंगे। मे बी इफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल यू कैन करेक्ट 30 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जो आपने उसमें से लगाए। वर्क स्मार्ट से मेरा मतलब है कि अभी आप देखते होगे लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब आर टेलिंग हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू डू एलिमिनेशन वगैरह। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, दैट इज़ बाय नोट्स एंड एवरीथिंग। आपको प्रीलिम्स के लिए ना लाइक टेस्ट सीरीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दिस। लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज इज नॉट अ सिमुलेशन ऑफ एक्चुअल एग्जाम। तो कौन ही उसको एक्चुअल एग्जाम का सिमुलेशन मान के कर रहा है? वो तो वर्क स्मार्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे कि PYQs हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बट बाय टेस्ट सीरीज हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी सी धार देनी होती है, हमको रिवीजन करना होता है। तो टेस्ट सीरीज एक अच्छा मेथड है रिवाइज करने का, टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। तो उसी काम के लिए हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो अगर आपने 25 से 30 टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर लिए, लगा लिया अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जैसे सपोज विजन का उठा लिया, इनसाइट का उठा लिया, लगा लिया, वो भी मोर देन इनफ है आपके लिए। तो टेस्ट सीरीज आप करिए, वो आपको हेल्प करेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। टू बी इन दिस लाइक, एक होता है कि बैठ करके रॉ सब्जेक्ट्स को पढ़ना एज इट इज, NCERT पढ़ दो, दूसरा होता है टेस्ट सीरीज। आई फील दैट सॉल्विंग क्वेश्चन इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर प्रीलिम्स। तो टेस्ट सीरीज लगाओ, जितने MCQ सॉल्व कर पाओ उतने MCQ सॉल्व करो, रिवाइज करो उनको अच्छे से, जहां गलत हो रहा है उसको नोट डाउन करो। देखो अगर कोई कमेटी पे क्वेश्चन आया है, पार्लियामेंट्री कमेटी पे, और आपको लगा कि क्वेश्चन गलत हो गया, तो ठीक है, रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यही है आपका जो ओवरऑल टेस्ट सीरीज का मतलब आपके लिए निकल करके आता है। तो टेस्ट सीरीज इज नॉट समथिंग विच यू कैन इग्नोर एट दिस टाइम। वर्क स्मार्ट से मेरा मतलब है कि फोकस ऑन PYQs, डू लाइक टेक PYQ, observe pattern in those PYQs and try to understand that what kind of question that UPSC has asked earlier and on what pattern they have asked question। होता ये है कि अभी कुछ लोग आप लोगों को एक कोर्स सेल करना चालू कर देंगे अपना, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पीपल कैन सेल देयर कोर्सेज, पीपल कैन डू थिंग्स like if they have prepared for this exam and they are ready to share their knowledge, there is nothing wrong. But believe me, what you learn, how you train your brain, that is more important than anyone else who comes and tells you certain things. अगर आपने किसी से कोई चीज़ सुना कि नहीं UPSC जनरली गिव्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम एंड वो गलत होते हैं,
अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो गलत हो रहा है, अगर आप इसको खुद नहीं देखोगे, इफ़ यू डो नॉट सी 4-5 साल के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे और ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व किया कि ये गलत हो रहे हैं, एग्जाम में जब भी आप बैठे रहोगे तो आपको एक सेकंड थॉट आना चालू हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। और अगर आपने देखा कि नहीं, यूपीएससी ने 10 साल के क्वेश्चन में अगर ऐसे 20 क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, तो उसमें से 18 ऐसे हैं जो गलत हो जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार हम लगा देते हैं इसको। तो अपना कॉन्फिडेंस आपको खुद बिल्ड करना है, अपना लॉजिक, अपना एक तरीका बिल्ड करना है। अगर आप दूसरे के सहारे रहोगे देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज समथिंग दैट बाय वर्क स्मार्ट बेसिकली आई मीन कि आप PYQs को देखो, वहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करो। और इसमें आपको देखना है कि स्टैटिक इज ऑलवेज द किंग। करंट को आप उतना टाइम नहीं दे सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और करंट को भी किस तरीके से हैंडल करना है दिस PYQ कैन टेल यू। तो PYQs को देखो, आप समझो उनको। आई विल ब्रिंग अ डिफरेंट सेशन ऑन दिस कि भाई किस तरीके से PYQ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। सो like with this I want to end this today's session. I hope that you are going to prepare well in the next coming 20 week, and I wish you very best of luck so that you do well in the exam. My today's only thing that I wanted to share in today's video was this, that कि आप अब यहाँ से like you get aware or you get लाइक अवेकन काइंड ऑफ हो जाए आपके कि आप अब आगे से यहाँ से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो और स्ट्रीमलाइन कर दो अपनी प्रिपरेशन को। समथिंग दैट आई वांट टू कोट एंड इन दिस वीडियो इज द मोर यू स्वेट ऑन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप मेहनत कर लो, 20 वीक्स आप मेहनत कर लो, अपना टाइम 5 घंटे 6 घंटे जितने भी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सराउंडिंग्स को अच्छा रखो आप, और उसके बाद लाइक डीप फोकस के साथ पढ़ाई करो एंड इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। So thank you guys for listening to me, and I hope that this video helps. In comment you can write what next that you want in like next videos that you want for, and also if you have any specific doubt you can write down that in the comment. I will try to reply that. Thank you so much.